भाइयों या खाट खड़ी करके दिखा रखी है कई दोनों साइड एक तो स्लोगन के अनुसार है नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। आज आपके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो पिछली साल की फसल थी वो खत्म होगी, उसमें पानी खड़ा हुआ है। और जो इस साल बिजाई की थी, ये साइड देखो पीली क्यों हो रही है। और आप इस तरह देखते देखते गुराना तक चले जाओ, इधर सिंगुआ गिराए, ये हजारों एकड़ फसल जो जमींदारों की खराब हुई है, उनको ना कोई पिछली फसल का पैसा मिला और ना अब जो फसल उनकी बर्बाद हुई है उसकी कोई सहायता नहीं मिली। तो आज जो सारे हमारे सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, भाई सतवीर साय जी, राज सिंह मोर जी, एसपी साहब बैठे हैं, और भी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं हमारे, उन्होंने एक निर्णय लिया अब भाई जो दुख में है आज लोग, इन गाँव के जो किसान भाई हमारे दुख में हैं, उनके कंधे से कंधा लिखा के इस लड़ाई को लड़ने का काम करे। यहाँ से फोन भी गुराने के कई भाई खड़े हैं यहाँ, उनको भी टेलीफोन गए, अब कोई पार्टी वाला कोई आंदा ही नहीं, आप लोग तो आओ, आपके नेता ने तो किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है अभय सिंह चौटाला ने, और आपके हल्के में आज हम परेशान हैं, कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है, न कोई बीमा कंपनी है, न कोई सरकार है, न कोई तहसीलदार है, एक महकमा दूसरे पर डालने का काम कर रहा है, कोई रात इन लोगों को नहीं मिली। इसलिए आज हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह नारनुंद हल्के के वोटों को लूटा गया, आज 10,000 वोट आवा छोड़ दिया तो बाकी सारे वोट सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए, चाहे वो जेजेपी के माध्यम से गए, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु के माध्यम से गए। 73,000 वोट तो रामकुमार गौतम जी ले गए और 62,000 वोट ले गए कैप्टन अभिमन्यु जी। इतने 1.5 लाख का करीब वोट देने के बाद आज हल्का ही कोई सुध लेने वाला नहीं है। नहीं तो यहाँ कैप्टन साहब दिखाई देते 62-63,000 वोट लेके, और ना पंडित जी दिखाई देते। आज लोग परेशान हैं, आपके माध्यम से ये परेशानी हम दिखाना चाहते हैं। अब किस तरह अपनी तो मौज करके इतने महकमे ले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, इन्होंने अपना बेटा डिप्टी एडवोकेट जनरल बनवा लिया, अपने लोगों के काम भी करवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। 22 में आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, पूरे किसान भाई ज्यादा बैठे, हम तो 5-7 हाँ 10 होंगे। इन पर आप पूछ लो आमदनी दुगनी हुई कि आधी हुई? घट गई जी। आप बताओ जी। जीरो बैलेंस गई जी। बताओ सरपंच साहब। जीरो बैलेंस गई थी, सरकार कहती है दुगनी करेंगे 2022 लग। आप मौका देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मोर साहब भी आ रहे हैं, सरकार के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा मौका देखो, हमारा मुआवजा दिया जाए, गिरदौरी कराई जाए। और चूस बोर एक ही गांव में 5 मंजूर करवाने दे, एक भी मंजूर नहीं हुआ खानपुर के अंदर। कोई सरकार का एसडीएम आया नहीं, कोई डीसी आया नहीं, कोई प्रशासन अफसर आया नहीं, कोई गौतम जी आया नहीं, कोई अभिमन्यु जी आया नहीं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग यही है हमारी गिरदौरी की जाए, हमारा पक्का समाधान की जाए। कोई भी एसडीएम आओ, डीसी आओ या गौतम जी आओ, जो हमारे विधायक के मौके पर, हमारा पक्का समाधान किया जाए। गाँव खानपुर 3-4 गाँव। ये पानी कितना टाइम से पानी भरा हुआ है? टाइम से तो जी आप मौका देखो, सारी जीरी खराब हुई थी पहले भी, और गेहूं भी सारी खराब हो चुकी है। लास्ट फसल कौन सी ले दी? गुराना का भी बहुत एरिया है। गुराना या इस जमीन में आपने लास्ट फसल कौन सी ली? पहले धान भी बर्बाद हो गए थे, धान बर्बाद हो गए, और गेहूं भी आप देखो खत्म हो चुकी है, सारा खर्चा लग गया। तो जिला उपायुक्त डीसी मैडम जी यहाँ पे आई थी, तो उस समय क्या रहा? नहीं जी, नहीं आई हमारे पे, उस टाइम पानी निकलवाई थी, मुआवजा नहीं मिला ही भी हमारे, बोले गिरदौरी होगी, कुछ नहीं मिला। मुआवजा फसल छाल भी नहीं मिला, गरीब पे भी नहीं मिलता, डाक्टर का भी नुकसान है पूरा ही, बहुत ही गाँव में नुकसान है। आप कितने आपके एकड़ के मालिक हो? हमारे मैं भी एकड़ का तो 10-12 का। अच्छा, तो कितने एकड़ में फसल लगी हुई है? सारी खराब हो रही, इतनी कपास थी वो एक भी नहीं लगी। घर का गुजारा कैसे चल रहा है जी? गुजारा कैसे चला जी, वो बैठे है सारे लोग, गुजारा चलता बंद होगी लोगों की, गुजारा चलता है। कुछ खर्चा होता फसल पर, खर्चा लग गया, लोग फसल तैयार होने जो हो रही थी जी, मतलब फसल बर्बाद होगी, गुजारा चल जमींदार गुजारा चलता है को नहीं। बताओ जी। पिछले साल धान की फसल मरी थी,
उसका सरकार ने एक बार मुआवजा भेज दिया, नंबरदारों से लिस्ट मंगा ली और बाद में बीमित दिखा के ना तो बीमा कंपनी ने दिए ना सरकार ने दिया। हमें यूँ कहनी हाथ पाथ रहे बैठे हैं। और ईब भी मौका जाके देखो सरकार फसल ईब भी सारी मरी पड़ी है जी। एक किसान जो होता है वो फसल पे निर्धारित होता है हाँ जी, भाई काफी बिल्कुल। काम करने होते हैं घर में, ब्याह शादी सारी तो, चीज करनी तो पड़ेगी। क्या क्या प्लानिंग तैयार की हुई थी आपने भाई फसल मेरी आएगी तो मैं क्या क्या चीज कुछ करूंगा? तो कराए जी, फसल आओगी जो है कि मैं एजेंडा बनाओ तैयार किया जाओगा, वो कुकर कर देंगे, क्या कर देंगे बिना फसल बिना। तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यह है जी, हमारा एक तो पानी की समस्या है वहाँ रुकने की, पानी उतर जाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ड्रेन के लिए गए थे जी हम, ड्रेन के लिए हमने बिल्कुल मना कर दी सरकार ने। इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की जो समस्या है उसको लेकर गांव खानपुर में किसान साथियों के साथ आपसे रूबरू करवाने आए हैं। वे आज किसान की क्या दयनीय हालत है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, पार्टी के दुख सुख के नारायण दलका के साथी राज सिंह मोर जी, भाई राजेश बिल्लू जी शहरी अध्यक्ष हैं, और बाकी गुराना के, खानपुर के, सिंगवा के, सिंदड़ के कितने लोग यहाँ हैं। ये आज आपको बताना चाहते हैं भाई सरकार हमारे वोट तो लूट के लेगी। जैसे भाई उमेद लोहान ने कहा 1.5 लाख वोट सरकार के पक्ष में पड़े, चाहे वो दादा गौतम ले गया और चाहे वो ले गया कैप्टन अभिमन्यु, दोनों साझा सरकार चला रहे हैं। लेकिन किसान की जो आय की दुगुनी बात करे थे 2022 में दुगुनी होगी, किसान की आय दुगुनी कहाँ होगी? किसान की फसल कपास को तो गुलाबी सुंडी खा गई, और इन 8-10 गाँव में ये तीसरी फसल खराब हुई है। पहले धान की हुई, फिर गेहूं की हुई, अब फिर गेहूं की फसल खराब है। आप देख सकते हैं 2-2 फुट पानी खड़ा है। यहाँ गुराना में कुछ हिस्सा डाटा का है, खानपुर का, सिंदड़ का, सिंगवा का, खरकड़ी का। आज सरकार को बताना चाहते हैं इस प्रकार करोगे कि दुगनी आए किसान की, न इनको मुआवजा मिला, न इनकी आज तक गिरदावरी हुई, न इनका कोई स्थायी प्रबंध होया, और न ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ आज तक आया। भाई क्या दुख तकलीफ है, आपका समाधान कैसे हो? ये समय पर किसान को डीएपी खाद नहीं मिला, अब यूरिया के लिए सुबह 4-4 बजे स्टोरों पर, दुकानों पर खड़े होते हैं, और शाम को मिलता है भाई आज नहीं कल मिलेगा। क्या इस प्रकार किसान की आय दुगनी होगी? किसान को, कमेरे को, गरीब को, दुकानदार को लॉकडाउन के बहाने देश को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और झूठ बोलने में ये माहिर है ये पार्टी। आज तो दादा पोता दोनों का राज है। तो कोई भी एक आदमी यहाँ आया हो, एमपी आया हो, एमएलए आया हो, या डिप्टी सीएम आया हो, किसी भी आदमी ने आज ये सूद नहीं ली। ये किसान उनका मखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि या तो किसान की मदद करो, वरना किसान अगला कदम उठाने के लिए भी तैयार होंगे। हमारी पार्टी किसानों के हितैषियों की पार्टी है। किसानों को हमेशा मूलभूत सुविधाएं दिलाने का काम करती है। जननायक चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, सभी के सभी किसानों के हक के मुद्दे उठाते हैं, और आज उसी तर्ज को बढ़ाते हुए ये मुद्दा पार्टी ने उठाया है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद सिंह मान और जिला प्रधान सतबीर सिसाई जी और हमारे पदाधिकारी सभी पार्टी के और सभी किसानों ने जो है इस बात को माना है, और आपसे के माध्यम से हम यही करते हैं कि भाई ये सारे जो है सरकार जो गूंगी सरकार है उसको पुछाओ कि भाई 3 साल से पानी खड़ा है और इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए, और ताकि किसान खुशहाल हो। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं हम, राजनीति से नहीं कहते हुए हम राजनीति नहीं करते, राजनीति करते हैं लोगों की समस्याओं की, लोगों की तकलीफों की, विधानसभा से लेके और गांव की गलियों तक। इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की राजनीति लोगों की तकलीफों के लिए होती है। आज भी आप देख रहे होंगे आपके बीच में ये जितने किसान बैठे हैं, ये हजारों एकड़ जो पानी चढ़ा हुआ है
उसके बीच में आप बैठे हो। इधर देख लो, गुराना तक चले जाओ आप गाड़ी लेके, उधर सिंगुआ और गिराए तक आप चले जाओ, डाटा तक चले जाओ। तो राजनीति जरूर करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो कोई और तो कोई काम ही नहीं होता। लेकिन राजनीति करो मुद्दों की। आज आपने देखा इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के कोई यहाँ सूद लेने वाला आया हो, कोई सरकार का आदमी आया हो, कोई कांग्रेस का आदमी आया हो, कोई बड़े बड़े दावे करते हैं किसान हितैषी होने के, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, उनको आना चाहिए हमारे से पहले। तो उनकी पार्टी विपक्ष में बड़ी पार्टी 31 MLA हैं। हमारा तो एक विधायक है जो किसानों के लिए अपना पद, तन मन धन सुख चैन और 86 वर्ष की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आज एक एक हल्के में जाके लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी राजनीति करती है तो मुद्दों की करती है, लोगों की समस्याओं की करती है। आपके बीच में दन्नू मौज ले गए, पूरे तो वोट ले गए, कोई दादा का नाम पे ले गया और कोई पोते का नाम पे ले गया। अपनी तो मौज बड़ी करके एक तो 11-12 महकमे ले रहे हैं, लाग रहे हैं लूटने। और वो भी छोरा ने लुआ के उड़े अपना डायरेक्टर जनरल उसमें कोर्ट में वो भी मौज कर रहे हैं ना, लोग बीच मानदा। ये तो